नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8th की हनी डू बुक करते हैं और उसकी फर्स्ट पोएम करते हैं द आंट एंड द क्रिकेट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी पोएम करते हैं हनी डू की द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आंट यानी चींटी, क्रिकेट का मीनिंग है यहाँ पर एक झिंगुर है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसकी हिंदी करते हैं पोएम की आपकी। ए फैबल इज ए स्टोरी। ठीक है बच्चों, ए फैबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज आ मोरल। तो बच्चों, यह एक कल्पित कहानी है। फैबल का मीनिंग क्या होता है? कल्पित। ठीक है बच्चों, तो यह एक कल्पित कहानी है ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल। जब हम एनिमल्स यानी जानवर के बारे में बात करते हैं तो हमें उससे कुछ मोरल यानी नैतिक तो शिक्षा मिलती ही है ना बच्चों। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम में किस किस की बात हो रही है? आंट यानी एक चींटी की और क्रिकेट की। जब उनके बारे में हम कुछ सोचते हैं, आइडिया करते हैं, फार रीचिंग मतलब दूरगामी, सिग्निफिकेंस यानी उनके बारे में जब विचार करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। ठीक है बच्चों, तो यह सत्य है कि, क्या सत्य है कि जो झिंगूर है उसकी 4 टांगें होती हैं और एक झिंगूर ऐसा भी होता है जिसकी 2 टांगें भी होती हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, ये जो आपका ऑथर है, जो राइटर है, ये मनुष्य की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या उन्होंने कभी ऐसा देखा है कि किसी भी झिंगूर की 2 टांगें हों। ठीक है, और कोई 4 टांगें वाला देखा हो। ठीक है, जो झिंगूर है उसकी 4 टांगें होती हैं। और श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। तो वो हमें कह रहा है कि श्योरली ऐसा हो सकता है कि आपने भी जो झिंगूर है उसकी 2 टांगें देखी होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ए सीली यंग क्रिकेट। सीली यंग क्रिकेट, सीली का मतलब क्या है? एक मूर्खतापूर्ण लगाव, एक मूर्ख। तो एक मूर्ख झिंगूर की बात करते हैं। एक्स्टम टू सिंग यानी एक्स्टम का मीनिंग क्या होता है? आदि होना किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो आदि है किसका? गाने गाने का। कौन? झिंगूर। उसको आदत हो गई है गाना गाने की। थॉट ता वोम यानी जो गर्म मौसम है, वोम का मीनिंग क्या है? गर्म मौसम, सनी मंथ्स। ठीक है, जब हल्की हल्की धूप होती है और अच्छा होती है ना। ऑफ ए गे समर एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स आपकी जो ये गर्मी ऋतु है, और समर जब आपकी बसंत ऋतु आती है। ठीक है, तो बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। तो इसके बाद वह शुरू करता है कंप्लेन करना, यानी उसको शिकायत है। ही फाउंड जैसे वो देखता है, एट होम अपने घर पर, फिर क्या हो उसके घर पर? हीज कप बोर्ड। कप बोर्ड का मीनिंग है बच्चों अलमारी। वाज एम्प्टी, एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है? खाली हो जाना। तो वो अब अपनी अलमारी को अपने घर पर है, तो उसके घर पर अब कुछ भी नहीं है, उसकी अलमारी भी खाली हो गई है। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी का मौसम आ गया है। ठीक है बच्चों, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड। क्रम यानी रोटी का टुकड़ा है ना, ए पीस ऑफ ब्रेड मतलब कुछ भी लगाओ आप। ठीक है, वो भी उसके पास देखने तक नहीं है, देखने के लायक भी नहीं है कि भाई घर में एक रोटी का टुकड़ा उसे मिल जाए खाने के लिए, है ना। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। स्नो मतलब बर्फ, कवर्ड पूरी तरह से ढकी हुई है ना। और जो धरती है वो भी क्या है? बर्फ से ढकी हुई है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, और उसे कहीं भी फूल वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं। एंड नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और वृक्षों पर लीफ का मीनिंग पत्ती भी दिखाई नहीं दे रही है। ओह व्हाट विल बिकम यानी अब क्या होगा। सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है ऑफ मी अपने आप को, है ना। एट लास्ट बाय स्टारवेशन। ठीक है बच्चों, एट लास्ट बाय स्टारवेशन यानी स्टारवेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भूखमरी।
तो ये वर्ड अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते रहो ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाएं। ठीक है। एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, जब भूखमरी और अकाल। फेमाइन का मीनिंग क्या है? अकाल। अकाल। बोल्ड का मीनिंग होता है बच्चों साहसी या बहादुर। तो जो आपका झिंगूर है वो क्या है? साहसी भी है। जब क्या होता है उसके घर पे सारा सामान खत्म हो गया ना, कुछ भी खाने का नहीं बचा, एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं, उसके घर में भूखमरी आ गई है और अकाल पड़ गया है। उसके बाद क्या होता है? मेड बोल्ड, वो अपने आप को साहसी बनाता है ना, कि मुझे अब घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, यानी सब कुछ टपक रहा है और वह गीला हो गया है। ड्रिपिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? टपकना। विद वेट, वेट का मीनिंग क्या होता है? गीला। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अब वह ठंड से, कोल्ड का मीनिंग क्या होता है? ठंड, ठंड लग जाना है ना। ट्रेम्बलिंग का मीनिंग कांपना। जैसे आप जब विंटर मौसम आता है तो आप कांपते हो ना, तो ऐसे ही वो कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, अब क्या हुआ? वह एक जो चींटी है, कंजूस है। माइजरली का मीनिंग क्या है? कंजूस है। आंट मतलब चींटी, उसके पास अब वो जाना चाहता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, अलाइव का मीनिंग मतलब जीवित रहना। तो अब वह सोचता है कि अगर वो उसके पास जाएगा तो क्या वह चींटी उसे जीवित रहने के लिए कुछ देगी। हिम शेल्टर, अब आगे पढ़ते हैं। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वह उसे बारिश से बचाने के लिए जगह देगी, कोई स्थान देगी रहने के लिए। शेल्टर का मीनिंग क्या होता है? किसी को रहने के लिए स्थान देना है ना, शेल्टर, रहने का स्थान। एंड ए माउथ फुल ऑफ ए ग्रेन, क्या वो अनाज से उसका मुंह भर देगी, यानी उसको कुछ खाने के लिए देगी। ग्रेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अनाज, है ना। माउथ फुल पूरा मुंह भर के, है ना। ही विश्ड ओनली टू बोरो, भाई उसकी इच्छा की वह बस उससे उधार ले। बोरो का मीनिंग क्या होता है? उधार लेना, है ना। ही हैड रिपे इट टू मारो, अब क्या है? वो उसकी इच्छा क्या है कि वह जो कल है ना, वह उसको वापस लौटा देगा जो भी उससे उसने उधार लिया होगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर चींटी ने उसकी मदद नहीं की तो क्या होगा? स्टारवेशन का मीनिंग क्या था बच्चों? भूखमरी। सोरो का मीनिंग क्या होता है? दुखी होना, दुखी। तो वह भूखमरी से मर जाएगा और उसे बहुत दुख भी होगा, है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर चींटी ने उसको अपने पास नहीं रखा तो। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चों? सेज द आंट टू द क्रिकेट, सेज द आंट टू क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, क्या कहती है, यानी सब कुछ सुनने के बाद जो चींटी है झिंगूर से कहती है, भाई अब मैं तुम्हारी नौकर हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हारी जो दुखी कहानी है वो सुन ली है, अब हम मित्र भी हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, तुम पर भी ता पड़ी है, दुख में कोई साथ नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा, एक मित्र ही दुख में साथ निभाता है ना। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन भैया हम चींटियाँ जो हैं ना तो उधार लेती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, ना हम उधार देती हैं, है ना। चींटी ने उसको साफ जवाब दे दिया, भाई ना तो हम उधार लेती हैं ना उधार देती हैं, ठीक है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, बट परंतु तुम मुझे बताओ मेरे प्यारे झिंगूर, डिड यू ले नथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ले नथिंग का मीनिंग क्या है, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्म मौसम था क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। ये रहा देखो, व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने उस गर्म मौसम में भी कुछ नहीं किया। वार्म का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गर्म मौसम, है ना, गर्म। क्वैक द क्रिकेट, झिंगूर ने कहा, नो, जैसे हम दुखी होकर नहीं कहते हैं नो आई, नोट आई, है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। तो बच्चों अगर स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। माई हार्ट वाज सो लाइट, जो मेरा हृदय है वो बिल्कुल हल्का हो गया था, है ना। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय बिल्कुल हल्का हो गया था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट,
सिंग की फॉर्म है ये बच्चों, सिंग का मीनिंग भी गाना होता है, सेंग का मीनिंग भी गाना होता है, ठीक है। तो दैट आई सेंग डे एंड नाइट, और मैं दिन और रात को गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, जब मैं प्रकृति को देखता था, ठीक है, और उसको निहारता था, है ना। उसके बाद यू सेंग सर यू से, तो जब तुम गाना चाहते थे तुमने मुझे बताया कि मैं गाना गा रहा था, तो ये सारी बातें चींटी उससे पूछ रही है। यू सेंग तुम गा रहे थे, सर यू से तुम कह रहे थे ना कि मैं गाना गा रहा था गर्मी के मौसम में, है ना। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, अब उसको चींटी क्या कहती है, ठीक है भाई अब तुम जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दी का मौसम आ गया है, डांस करो यहाँ से दूर जाके कहीं, है ना। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, ठीक है बच्चों, और अंत में जल्दी से झिंगुर को वो उठाती है ना। लिफ्टेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, उठाना। तो अंत में क्या होता है, वो जो चींटी है झिंगुर को उठाती है, एंड आउट ऑफ द डोर, और उसे घर के दरवाजे से दूर कर देती है। टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, उस छोटे से गरीब से झिंगुर को, है ना, दया भी नहीं आई उस पर। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, यानी जो ये कहानी है एक कल्पित कहानी है बच्चों, ठीक है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन कवि क्या कहता है, जो आपका राइटर है, जो आपका ऑथर है, जो लेखक आपको क्या कहता है, लेकिन यह सच है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, इसमें कहाँ गई लाइन थी भाई इसमें, एंड सम हैव 2, ठीक है यही था बच्चों। फोक दिस ए फेबल आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, तो यह एक कल्पित कहानी है, लेकिन जो आपका लेखक है वो कहता है, जो राइटर है, कि यह सत्य है। सम क्रिकेट्स, जो कि कुछ झिंगुर है उनकी 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगे होती हैं। इसमें बच्चों जो आपकी जो मोरल है, जो आपको नैतिक शिक्षा मिलती है, वो इसमें कवि मानवता की तरफ बोलना चाहता है कि जब एक झिंगुर है जिसकी 2 टांगे हैं, उसको अपने फ्यूचर की नहीं दिख रही है, भाई मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। तो मनुष्य भी ऐसे करता है, उसको अपने फ्यूचर की नहीं दिखती है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, सिर्फ प्रेजेंट की सोचता है, जैसे 2 टांग वाला झिंगुर सिर्फ प्रेजेंट की सोचता है, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है बच्चों। जो मुझसे नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।